JPN 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं JPN 7 न्यूज। आज JPN 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अमरोहा नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 6 में। हमारे साथ यहाँ की आवाम मौजूद है, हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मतदाता जो 24 फरवरी को अपने जो 14 फरवरी को अपने जनप्रतिनिधि का चयन करेंगे वोट डालकर, जो चयन करेंगे अपने विधायक का, जो चयन करेंगे अपनी सरकार का। जानेंगे यहाँ पर माहौल क्या है, जानेंगे क्या 20 साल का इतिहास दोबारा से दोहराया जाएगा या फिर 20 साल में जो खड़ा किया गया सपा के इस किले को उनके विरोधी ढहाने में कामयाब होंगे। जानेंगे यहाँ की आवाम की राय में उनका विधायक, उनका जनप्रतिनिधि, उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए। जानते हैं अमरोहा विधानसभा में माहौल क्या है। जी, आपका नाम? लड्डन मियाँ। लड्डन मियाँ जी, यूपी में रण सज चुका है, बिसातें बिछ चुकी हैं, हार जीत के लिए शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। जी। यूपी की सत्ता में किसको देखते हैं? हम देखते हैं नवेद हयाज को। नवेद हयाज को क्यों? जब भी रिक्शे पकड़े गए 10 साल में, 5 साल में, जब भी उस शख्स को बुलाया, याद किया, फौरन हाजिर हुआ वो। और जो ये थे इनकी सरकार, पप्पन था, ये 300 रुपए महीना लेता था रिक्शे वालों से, समझ गए? 300 रुपए महीना। मतलब जो ई रिक्शा संचालक हैं, जी, लोगों से वसूली होती थी। जी, 300 रुपए महीना। कौन लोग वसूली करते थे? पप्पन है, समझ गए? यही समाजवादी के यही है। बाकी जब भी रिक्शा कभी पकड़े जाते थे, परेशानी होती थी रिक्शा वालों को, नवेद हयाज आते थे। अच्छा, ये बताइए, आपने वसूली की बात की है ई रिक्शा वालों से। जी। ये जो लोग जानकारी ले सकते हैं ये जो लोग हैं जो वसूली करते थे, किसके संरक्षण में करते थे वसूली? ये समाजवादी सपा के, सपा के नेताओं के संरक्षण में। जी। हम SP के भी गए, DM के भी गए, कोई नतीजा नहीं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर हाथ रखा हुआ था। फिर वहाँ दफ्तर, वहाँ पे भी गए, मंत्री साहब के, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये 300 रुपए महीना लेते थे। अच्छा, महीना जो आपसे लिया जाता था 300 रुपए का, एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, बड़ा एक मुद्दा और अहम समस्या यहाँ पर निकल के आई है। भारी संख्या में यहाँ पर जो युवा है, जो यूथ है, अपने घर का पालन पोषण करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए कहीं ना कहीं जब रोजगार उनको मुहैया नहीं होता तो वो एक ही साधन चुनते हैं, मजदूरी का, ई रिक्शा चलाने का या फिर ऑटो रिक्शा चलाने का। यहाँ पर बात निकल के ये आई है, जब सपा की सरकार थी 2012 से 17 तक एक यूनियन बनाई गई थी और वो यूनियन इन लोगों से, जैसा इनका आरोप है कि वो यूनियन इन लोगों से 300 रुपए प्रतिमाह के रूप में वसूला करती थी। जी। अब ये बताइए जब 300 रुपए जो वसूले जाते थे वो क्यों वसूले जाते थे, क्या वजह रहती? वो इन्होंने यूनियन बनाई थी, उसके आड़ में 300 रुपए लेते थे। जी। अच्छा, जब आपने इसकी शिकायत की उच्च अधिकारियों से, अपने विधायक से, अपने जनप्रतिनिधियों से, क्या सुनने के लिए मिला उनसे? कुछ नहीं मिला। बोला हो जाएगा, हुआ कुछ नहीं। हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों का संरक्षण उन पर जरूर था। वार्ड 26 के प्रतिनिधि सभासद अमरोहा नगर पालिका के जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे इनकी राय में क्या समस्या है, उनका विधायक कैसा होना चाहिए, यूपी की सत्ता में इस बार किसको देखते हैं। जी, आपसे जानेंगे, यूपी की सत्ता में इस बार किसको देख रहे हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्यों? अखिलेश यादव ने बहुत काम करे हैं, वो सबका साथ लेकर चलते हैं। इस सरकार ने जो बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, इसने न शिक्षा पे ध्यान दिया है, न रोजगार पे ध्यान दिया है, न अस्पताल पे ध्यान दिया है, या बेरोजगार है। ये मेरा अमरोहा शहर मोहल्ला नल का मैं सभासद हूँ सर। यहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं। इस सरकार ने कभी किसी चीज़ को ध्यान नहीं दिया और यहाँ बहुत बेरोजगारी की हुआ है। अच्छा, ये बताइए, 2012 से 17 तक सपा की सरकार रही, क्या रोजगार मिला, गरीबी कम हुई आपकी सरकार में? जी, रोजगार तो ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी लोगों का काम सही चल रहे थे। लेकिन सही चल रहे थे, क्या काम सही चल रहे थे? जी, और सब जो अपने लोग काम करते हैं, जैसे तरह पुताई वाले हैं या ये फर्नीचर वाले हैं या राजमिस्त्री का काम था, जब लोगों को पैसा होगा तभी तो काम होगा, जब लोगों को पैसा नहीं है तो क्या करें। अभी ये बताइए, आपके वार्ड में, क्योंकि अभी आपको बता दें वार्ड 6 में हम लोग खड़े हैं, अगर सामने जाएंगे, गली पार करेंगे तो वार्ड 26 का एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है। दोनों वार्ड एक दूसरे से लगे हुए हैं। बात करते हैं एक जलभराव के मुद्दे की, प्राचीन मुद्दा है और बताता चलूँ मैं अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से कि जो जलभराव की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई है, पिछले 20 से 25 सालों में ये समस्या भीषण बनती गई है। वजह है जो अमरोहा के प्राचीन तालाब थे वो भूमाफियाओं द्वारा
उनको संरक्षण दे करके कहीं ना कहीं उनको पाठ दिया गया। आज वह प्राचीन तालाब अपना वजूद खो चुके हैं और यही कारण है जब थोड़ी सी भी बारिश पड़ती है तो उस बारिश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के जो धार्मिक स्थल बने हुए वो तक डूब जाते हैं। और अगर बात करूं मेरे यहाँ से सीधा रोड जो जाता है वो सीधे जामा मस्जिद पर जाता है। अमरोहा के केंद्र में स्थित है अमरोहा की जामा मस्जिद, वहां पर घुटनों से ऊपर तक का पानी भर जाता है। सारे नमाजी उससे परेशान होते हैं। जानेंगे वार्ड 26 में और वार्ड 6 में जल भराव की क्या स्थिति है। जी ये बताइए। जी एक मिनट अभी मौका देंगे आपको। आपका नाम? मेरा नाम जानू अलवी। जानू अलवी साहब, यूपी में चुनाव है, 14 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। आपको अपनी सरकार का, अपने प्रतिनिधि का, अपने विधायक का चयन करना है। कैसा आपका प्रतिनिधि होना चाहिए, कैसी आपकी सरकार होनी चाहिए? प्रतिनिधि तो हमारा ऐसा होना चाहिए कि नवेद अयासी जैसा होना चाहिए। वैसे तो जहाँ तक कि मैं बात कहूँ, क्योंकि बिजली के कटुए पकड़े गए कई बार, मंत्री जी के पास भी गए, 50,000 रुपये के नोटिस आ गए, मंत्री जी ने भी कुछ नहीं किया। मेरे भाई ने, परवेश भाई के पास हाथ पांव जोड़े, उन्होंने भी कुछ नहीं करा। नवेद भाई के पास गए, उन्होंने थोड़ा सा दिलासा दिया, थोड़ा बहुत दिया। मैं अपनी बात यही खत्म। ये बताइए, अगर आपके सामने बात करें, आप नवेद अयाज की बात कर रहे हैं, उनको अपना विधायक देखना पसंद करते हैं, लेकिन और भी तो विकल्प हैं आपके पास। भाजपा है, सपा है, कांग्रेस है, और भी तो है। नवेद अयाज ही क्यों? और की पहचान नहीं है। हमको किस पहचान नहीं है, क्योंकि नवेद अयाज भाई अच्छे नेता हैं, हमारे लिए बढ़िया नेता है। युवाओं, जितने भी युवा हैं सब उन्हीं के साथ। पहली बात यह है, जितनी भी अलवी बिरादरी है, मियाँ साहब बिरादरी लेके तरवाल शाह और हमारी कुछ अंसारी बिरादरी भी है, ले तरवाल शाह और अहमद नगर, लकड़ो मोहल्ला और मोहल्ला सराय कोना, इस बार सब अलवी बिरादरी। ये बताइए, क्या इस बार अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होने जा रहा है? जी अब क्या इंशाल्लाह बदलाव होगा। नहीं होने का बदलाव, नहीं होने का है बदलाव। अमरोहा विधानसभा के प्रत्याशी की बात कर दूं, यहाँ बता दूं, थोड़ा सा व्याख्यान करना जरूरी है प्रत्याशियों के बारे में। भारतीय जनता पार्टी से राम सिंह सैनी चुनाव मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी से युवा हैं और कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े नेता हैं, मुस्लिम समाज में अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं। नवेद अयाज पर बहुजन समाज पार्टी ने दाव खेला है। नवेद अयाज बसपा से यहाँ के अमरोहा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और सलीम खां अखिल भारतीय कांग्रेस से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। जनता के सामने विकल्प है। क्या इस बार अमरोहा की आवाम बदलाव के मूड में है, या फिर इतिहास अपने आप को दोहराएगा, या फिर इस बार परिवर्तन की लहर यहाँ से उस किले को ढहाएगी? बात करेंगे उन लोगों से, युवाओं से। जी आपका नाम? शानू फिरोज। शानू फिरोज साहब, बदलाव की बात चल रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 20 साल हो चुके हैं, पीड़ित हो चुके हैं, काम नहीं हो पा रहे हैं। क्या विकास हुआ है? अगर विकास हुआ है तो जानना चाहेंगे। विकास हुआ भी है, थोड़ी बहुत कमी भी रह गई है, इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएगी इस बार, कोई टेंशन की बात नहीं है। इस सरकार में महंगाई जरूरत से ज्यादा है, गरीब के हाथ रोटी नहीं लग रही। तेल का भाव देखो, आटे का भाव देखो, घी का भाव देखो, आदमी खाने से बैठा है, इसलिए सरकार ने कमर तोड़ के रख दी। सरकार चेंज हो। अच्छा ये बताइए, परिवर्तन प्रदेश में होगा या अमरोहा विधानसभा में होगा? देखो पूरे प्रदेश में होना चाहिए परिवर्तन। तो परिवर्तन की मांग उठ रही है। कोई दावा कर रहा है कि अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए, तो कोई दावा कर रहा है इस सरकार का ही परिवर्तन होना चाहिए। आगे रुख करेंगे, आगे लोगों से बात करेंगे। ये वृद्ध कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बताएं साहब। मैं जो हूँ इस सरकार में मैं हाथ से मोहताज हूँ। मेरे डंडा मारा गया लॉकडाउन में मेरे डंडा मारा गया। मेरी से सारी बच्ची है, 8 साल की बच्ची है। मेरे बेटे को बंद कर दिया बलात्कारी का इल्जाम लगा के। हाथ से मोहताज हूँ, इससे कमाया नहीं जाता। 2 साल होगा मुझे, समझ गए सरकार में। मैं इतना परेशान हूँ कि मेरे यहाँ हफ्ते में 2-3-4 पाके होते हैं। अच्छा ये बताइए, आप अपने जनप्रतिनिधि के पास गए अपनी ये समस्या लेकर? क्या कहा उन्होंने? किसी नेता ने सुनी। मैं किसके पास गए? मैं वो मंत्री कहाँ गया, बॉडी गार्डों ने भगा दिया, समझ गए। और औरों के पास गया, उन्होंने सुनी। मैं चाहता हूँ नया चेहरा है, हाथी वाला। ये सुनेगा मेरे लड़कियों की छुड़ाएगा। 2 साल से बंजारा बर्बाद है बच्चा। 2 साल से आपका बेटा क्यों जेल में? कहाँ है? मैं अपनी जान में जन्म नवाज आज के लिए मेरे बच्चों को छुड़ाएगा वो। कहते हमने कि तुम्हारे बच्चों में छोड़ा। 2 साल में भंडारे में आटा गूंद लिया। गरीब का बच्चा मेरा हाथ तोड़ दिया। ये
समझ गया, किसी ने न सुनी नेता ये ने। बताइए क्या हादसा क्या हुआ था आपके साथ, पूरा मामला क्या था? लड़की थी सारी, उस पर बलात्कारी का इल्जाम लगा दिया। किराए का घर है, मुझे किराए में ले लिया बेचारा मकान मालिक। 800 महीना लेता था। सानिया नाम है मेरी लड़की का, लड़के का नाम है सलीम। मोरादाबाद की जेल में पड़ा। सूरत से भी तरस किया मैं इन नेताओं की सूरत को लेकर आग बेड़ी चौधों की। ये अपशब्दों का इस्तेमाल न करें, पूरी दुनिया आपको देख रही है। देखिए कहीं ना कहीं इनका दिल दुखी है, आहत है, इसीलिए क्योंकि जब व्यक्ति परेशान होता है तो कहीं ना कहीं उसका दिल आहत होता है, दिल दुखता है। इनके साथ जाती हुई जिन प्रतिनिधियों के पास गए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आपकी बात पहुंच चुकी है, अब आप शांत रहें। मेरी बेटी सुनो, मेरी बेटी 14 फरवरी को आपको मौका मिल रहा है बदलाव का, बदलाव करिएगा या फिर पुराने से ही बर्दाश्त करिएगा? बदलाव होना चाहिए। आगे रुख करते हैं जी। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तालिब है जी। मोहम्मद तालिब है। तालिब साहब, ये बताइए यूपी में चुनाव है, 14 फरवरी को वोट डालने जाएंगे? जी बिल्कुल। ये बताइए इस बार सत्ता में किसको देखते हैं? सत्ता में बसपा को देखते हैं। बसपा को क्यों देखते हैं, क्या वजह है? बसपा ने जब भी उनकी सरकार बनी है तो काम अच्छे किए हैं, सबको एक तरह से ही देखा है। उसमें हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाई सबको एक ही तरह समझा है। और मैं चाहता हूँ यूपी में भी बदलाव हो और हमारे अमरोहा में बदलाव हो। हमारे अमरोहा में हमारे युवा भाइयों को एनआरसी में ऐसे फंसाया, ऐसे जेल में सड़े हैं। और वो मंत्री जी के गेट बंद थे, सब मंत्री जी के यहाँ जाया करते थे तो सबके गेट बंद हुए करते थे, सबके गेट बंद हुए करते थे। सबको धक्के दे के निकाल दिया, अपने घर में राजा महाराजा की तरह रह रहे हैं वो। और आम जनता को ऐसे समझ रखा चूतिया। वो बेचारे मेरे भाई भी हैं, उसमें जेलों में सड़े हैं बहुत कुछ। किसी ने अपने जेवर गिरवी रख के अपने बच्चों छुटाया है, किसी ने गिरवी रख के अपने बच्चों छुटाया है, किसी ने कर्जा लेके अपने बच्चों छुटाया है। ऐसी हालत कर दिया अमरोहा की, बहुत बुरा हालत कर दिया अमरोहा। अच्छा ये बताइए, 20 साल से लगातार आपके विधायक महोदय यहाँ से लगातार जीत सुनिश्चित करते आ रहे हैं, इस बार बदलाव क्यों चाहते हैं आप, क्या वजह है? अमरोहा में नौजवानों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। शिक्षक मंत्री रह चुके हैं, शिक्षक मंत्री रह चुके हैं। महबूब अली साहब ने कलम से हर जगह जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलवा रहे हैं। हमारे अमरोहा में क्या दिया, युवाओं को क्या दिया? जो बच्चा पैदा हुआ था आज 20 साल का हो गया, उसके लिए क्या करा मंत्री साहब ने? कोई कॉलेज खुलवाया, कुछ दिया? हम नौजवानों को कुछ नहीं दिया मंत्री ने। देखिए बड़ा सवाल यहाँ निकल के आ रहा है कि 20 सालों में विधायक रहे, कई विभागों के मंत्री रहे, 2012 से 17 तक पूर्ण बहुमत की सरकार रही, अनेकों कैबिनेट मिनिस्टर के पदों को सुशोभित किया, लेकिन आवाम के लिए, यहाँ के बेरोजगार युवा के लिए कुछ नहीं करता है। जल भराव की समस्या जो 20 साल पहले थी, अब वो समस्या और ज्यादा ज्वलंत हो चुकी है, और ज्यादा भीषण वो समस्या हो चुकी है। जी लोगों से बात करेंगे। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 3 दिन हो चुके हैं बारिश पड़े हुए, सबको पता है 3 दिन हो चुके हैं। अभी भी देख लीजिए पानी भरा हुआ है। ये विकास क्या है अमरोहा का? देखिए 3 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर जलभराव है। प्लीज देखिए, मैं आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा पीछे हो जाए, सबको मौका दूंगा मैं, प्लीज सबको मौका दूंगा। थोड़ा पीछे हो जाइए प्लीज, थोड़ा सा और पीछे हो जाइए प्लीज, आ जाइए प्लीज, इधर आ जाइए, पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाए प्लीज। आपकी बात करो, देखिए व्यवस्था बनाएंगे तो वक्त मिलेगा, अगर अव्यवस्था करेंगे तो प्लीज कोई नहीं आ पाएगा। फिर आपसे बात करेंगे, इधर आइए। बदलाव की मांग कर रही है आवाम, क्या यूपी में बदलाव होना चाहिए या फिर अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए? क्या मैं आपके चैनल से एक जो मेरे दिल में एक बात है वो आपको बताना चाहता हूँ, बहुत गौर करने वाली बात है। देखिए जो मुकाबला दिखाया जा रहा है कि सपा और बीजेपी का, ये सिर्फ बरगराने वाली बात है। 18% जो है वो मुस्लिम वोट है और 22% जो है वो दलित वोट है सिर्फ, और 5 और 6% यादव वोट है, जो कि आधा पड़ता भी नहीं है। आधा 3% वोट उसमें से सपा को जाता, और 18% में से जो पड़ता हुआ वोट है उसमें से भी 5-6% वोट इधर आधर हो जाता। और मेन चीज ये है, जो पड़ता हुआ वोट है 10-11% अगर सपा को पड़ भी गया, 3% यादव उसमें जोड़ लीजिए, 2-4% और जोड़ लीजिए, तो वो जाके बैठता है 20-22-23%। तो 20-22-23% के अंदर आप सरकार नहीं बना सकते। और ये जो कह रहे हैं कि सरकार बन जाएगी, जब 18% वोट बहन जी की पार्टी बसपा से जुड़ेगा, जब जाके सरकार बन सकती। ये बड़गराने वाली बातें, मुस्लिम समाज हो या कोई भी समाज हो, अगर ये सरकार बना ले
अपने 18% वोट ले जाकर ये खराब कर रहे हैं और 3-4% यादवों को जोड़ के, तो मैं आपसे ही इस चौराहे पर मेरे मुंह पे थूक देना। अच्छा, आप कहीं ना कहीं ये अगर 18% वोट 22% से जुड़ता है जब वजूद में आता है और सरकार बना पाती है, ये बीजेपी का प्रोपगंडा है और सपा वालों का प्रोपगंडा है कि सरकार बन गई, सरकार बन गई। जब 22% वोट 18% से जुड़ेगा जब ही सरकार बन सकती है, इसके अलावा सरकार नहीं बन सकती। देखिए, बहुत अच्छे समीकरण इन्होंने पेश किए हैं। मैं आपको बताऊं, प्लीज शांति बना रखें, प्लीज बात कहने दीजिए। आपका नंबर आएगा तब बोलिएगा, थोड़ा पीछे हो जाइए। देखिए, बात यहाँ कही गई है, समीकरणों की बात कही गई है, यहाँ पर आंकड़ों की, वास्तविक आंकड़ों की। कहीं ना कहीं सपा और भाजपा लोगों में शिगुफा फैला करके, चुनावी जुमले बता करके अपने अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो दावा किया है वो दलित और मुस्लिम का गठजोड़ मिलकर ही पूर्ण बहुमत की सरकार को सत्ता में ला सकता है, जो कि 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग ये साबित कर चुकी है। आगे लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ लोग यहाँ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। भाई साहब जी आगे आइए आप। किसको इस बार सत्ता में देखते हैं यूपी की? सत्ता, बसपा, भाजपा गठबंधन। थोड़ा पीछे हो जाए प्लीज, थोड़ा पीछे हो जाए, व्यवस्था बनाए रखें भैया जी। जी, हम तो नवेद आयात को वोट देंगे। यूपी की सत्ता में किसको देखते हैं? बसपा, यूपी में भाजपा, सत्ता में गठबंधन, कांग्रेस? जी, मायावती की सरकार आ गई, फुल बहुमत से सरकार आ रही है। ये बेवकूफ की बातें हैं कि फलाना की सरकार आ रही है, दिमाग की सरकार आ रही है। सरकार किसी की नहीं आ रही, मायावती फुल बहुमतों से जीत रही है और मायावती की सरकार आ रही है। अच्छा, ये बताइए, मायावती की सरकार क्यों? मायावती के बहुत बोर्ड हैं, मायावती के बहुत काफी बोर्ड हैं, उनके काफी जांच चाहने वाले हैं पूरी यूपी के अंदर, इसलिए मायावती की बहन जी की सरकार आ रही है। बसपा की सरकार क्यों बेहतर है? भाजपा की सरकार में काम अच्छे होते हैं, क्या काम अच्छे हुए? बहुत अच्छे काम हुए हैं। क्या काम अच्छे हुए? वो घर बना दिए, घर बना के दिए मायावती बहन जी ने सबको। घर तो पीएम आवास योजना के तहत ही बनाए जा रहे हैं। उससे कुछ नहीं होता, उनने तो अब वो जमीन, आपकी जमीन मेरी है, पैसे दे दिए तो बना दिए, उनने अपनी जमीन पे घर बना के दे दिए। अच्छा, ये बताइए, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में आज हमारी टीम है जी। वर्तमान में यहाँ से महबूब अली साहब विधायक हैं जी। 20 साल के कार्यकाल को क्या किस नजरिए से देखते हैं? कल बच्चा 20 साल पहले दूध पी रहा था माँ का, कल बच्चा 20 साल पहले दूध पी रहा था माँ का, आज उसका बोर्ड पढ़ने के लिए तैयार है और उसको बच्चे के लिए, सुनो मेरी बात, कल बच्चा दूध जो पी रहा था ना माँ का, आज वो वोट डालने के लिए तैयार है। मगर उन्होंने महबूब अली साहब ने कुछ नहीं करा युवाओं के लिए, ना रोजगार है ना कुछ है। यहाँ पे सिर्फ अपने कमा लूं, अपने भल लूं, 2 नंबर की कमाई है उनके पास, ऐसा कुछ नहीं है। सब साथ सभी के आदमी हमारे नवेद अयाज हैं, कोई उन पे आरोप नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छे बोलते हैं, अच्छे काम करते हैं, सबके काम करते हैं। चलिए, अमरोहा को कहीं ना कहीं 70% मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र इसको कहा जाता है और यहाँ पर प्लीज देखिए, व्यवस्था बना रखिए, प्लीज व्यवस्था बना रखें। आपको बोलना है, मैं आपके पास आऊंगा, मौका दूंगा आपको। अगर आपको जाना जा सकते हैं प्लीज, अगर खड़े हैं शांति व्यवस्था बना रखें प्लीज। मैं बात कर रहा था यहाँ के चुनावी समीकरणों की, बात कर रहा था निर्णायक भूमिका निभाने वाले मतदाताओं की। अगर अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाता 1,80,000 के आसपास बताए जाते हैं। बाकी जो वोट है 3,12,862 कुल मतदाता हैं जो अपने वोट के माध्यम से अपने विधायक का चयन करते हैं। 1,80,000 के आसपास यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है, इसलिए इस सीट को मुस्लिम बहुल्य सीट कहा जाता है और मुस्लिम ही इस सीट पर अपनी निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में कुछ धार्मिक लोग हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह दाढ़ी वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनकी राय में उनका विधायक और उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए। आप आ गए हैं, आपसे बात करेंगे जी। आपका नाम? नायाब हसन अब्बासी। नायाब हसन अब्बासी साहब, इस बार यूपी में सत्ता को किसको इस बार सत्ता में, यूपी की सत्ता में किसको देखेंगे आप? बसपा, भाजपा, गठबंधन या फिर कांग्रेस? देखिए, सत्ता में मेरे हिसाब से कोई भी सरकार जो है पूरे बहुमत से नहीं आ रही है। तभी जो भी सरकार आएगी उसमें हमारी जो पार्टी, जिस पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, नवेद अयाज की पार्टी बसपा, उस पार्टी के बिना कोई भी पार्टी जो है सरकार नहीं बना पाएगी। कहने का मतलब है कि इस बार बसपा जो है किंग मेकर की भूमिका यूपी में निभाने वाली है। इंशाल्लाह बिल्कुल। किंग मेकर की बात की जा रही है कि बसपा किंग मेकर बनकर के उभर रही है। बिल्कुल, जैसे पहले। प्लीज आप लोग व्यवस्था बना ली, मैं डिबेट बंद कर दूं क्या अगर आप चाहते हैं? प्लीज थोड़ा सा आप क्या दिखाना चाह रहे हैं मेरे बगल में आने के बाद? प्लीज थोड़ा सा खुल जाइए, सब लोग आएंगे, जितना खुलेंगे सब लोग आएंगे। प्लीज थोड़ा पीछे हो जाइए, प्लीज थोड़ा पीछे हो जाइए, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है पीछे हो जाएं, जितना पीछे होंगे सब लोग आएंगे जी।
किंग मेकर की भूमिका में कैसे मायावती को देखा जाए? मायावती जी की यह है कि अभी उन्होंने देर से आई हैं, थोड़ा सारे प्रचार जो है देर से शुरू किया है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि 40 से 50 सीटें लगभग आ रही हैं। लेकिन उनकी हमेशा भूमिका जो है वो किंग मेकर के रूप में रही है। जब भी कभी कोई सरकार को ज़रूरत पड़ती है तो मायावती के बिना नहीं बनेगी सरकार, हमेशा यही रहा है। तो इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है कि हमारा विधायक होगा और हमारी पार्टी जो है वही किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। अच्छा, ये बताइए, भाजपा पूर्ण बहुमत की सत्ता का दावा कर रही है, गठबंधन पूर्ण बहुमत की सत्ता का दावा कर रहा है, ऐसे में बसपा को कहाँ देख रहे हैं आप? बसपा बताया ना मैंने आपको अश्विन भाई, की मतलब वो तो किंग मेकर है हमेशा से। भाई पूर्ण बहुमत का तो हर आदमी दावा कर रहा है, लेकिन हमें भी तो कुछ नजर आ रहा है ना भाई, हम तो आम जनता है ना। तो ये बताइए, बसपा गठबंधन की सरकार में अपनी सत्ता बनाएगी या फिर पूर्ण बहुमत के साथ? भाई उम्मीद तो यही की जा रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ बने, और अगर नहीं बनती है तो किंग मेकर की भूमिका जो है वो किंग मेकर की जो भूमिका निभा रहे हैं तो हो सकता है। ये बताइए, सपा के साथ गठबंधन करेंगे भाजपा के साथ? भाई ये तो भाई हाईकमान इसका फैसला करेगा। चलिए, ये युवा बहुत देर से परेशान है, डिस्टर्ब कर रहे हैं डिबेट को, इनसे जानेंगे क्या चाह रहे हैं, ये बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जितने भी बसपा चारों तरफ कर रहे हैं। जब मायावती ने पार्क बनाया था, करोड़ों रुपए वहाँ विकास में, उसमें यूपी के विकास के लिए लगा था, तो लगाती बहन जी वहाँ पार्क में, वहाँ करोड़ों रुपए पार्क में जो खराब कर दिए। अगर वो यहाँ लगता, अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिए, लड़कियों को पढ़ने के लिए शिक्षा के पैसे दिए, एम्बुलेंस दी, यहाँ तक के 2 मिनट कर दो, डिबेट बंद कर दो। मैं नहीं बोल रहा था, मैं डिबेट बंद कर दूं? आप अगर डिसएग्री हैं इनकी विचारों से, बिल्कुल हम डिसएग्री हैं। प्लीज आपके पास आएंगे, आप अपनी बात रखिएगा। अभी ये बात रख रही नहीं, रखने दीजिए अपनी बात जी। अब अखिलेश यादव जी ने देखो पढ़ाई के लिए पैसे दिए, लड़कियों को लैपटॉप दिया, एम्बुलेंस दी, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को गाड़ियां दी, बाइकें दी, ये विकास करा। दूसरी चीज ये मायावती साहब ने क्या करा, एक कॉलोनी बना दी छोटी सी। अब ये अभी कॉलोनी का जिक्र हुआ, सुनो कॉलोनी का जिक्र करा इन लोगों ने, कॉलोनी दी, कॉलोनी क्या, वो छोटी सी कॉलोनी बना दी, उसका कोई वजूद नहीं है। करोड़ों रुपए, खरबों रुपए हाथी का पार्क बनाने में लगा दिया। आज तक अखिलेश यादव जी ने कभी भी बेफजूल ना तो पैसा खराब करा और ना वो कभी करते। जब करते हैं गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, अपने के। और अब के उन्होंने वादा करा है इंशाल्लाह 300 यूनिट, और सरकार आ गई और 300 यूनिट मिलेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे। दावा कर रहे हैं जी। अब मैं बात कर रहा हूँ अमरोहा की, प्रदेश के मतलब नहीं। चलिए, ये बताइए, ये तो दावे किए आपने प्रदेश सरकार के, क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई क्या कर रहे हैं? कैमरा चल रहा है, दुनिया देख रही है आपको यार, क्या बेवकूफ आदमी है। प्लीज देखिए, सुनिए प्लीज भाई, प्लीज भाई, ये राजनीतिक मंच नहीं है, प्लीज। मैं डिबेट बंद करूं भैया? मैं डिबेट बंद कर दूं? मैं डिबेट बंद कर दूं? देखिए, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आप सभी लोगों से अपील है, मेरे भाइयों से, आप सभी लोगों से अपील है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। नारेबाजी करनी है तो अपने राजनीतिक दलों के मंचों पर करिएगा। ये पूरी दुनिया आपको देख रही है, लाइव डिबेट चल रहा है। हर व्यक्ति, अमरोहा की आवाम, पूरी दुनिया की आवाम आपको देख रही है लाइव। यहाँ नारेबाजी करनी है तो प्लीज चले जाए, मैं बंद कर देता हूँ डिबेट। देखिए, आपके व्यूज जानने के लिए आए हैं, आपकी बेहतरी के लिए आए हैं, आपकी बात रखने के लिए आए हैं राजनीतिक दलों तक। अगर आप जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो उनके जलसों में लगाना, उनकी रैलियों में लगाना। देखिए, ये मंच नारेबाजी करने का अधिकार आपको नहीं देता है। प्लीज नहीं, मैं बात कर रहा हूं, सबको मौका दूंगा। प्लीज थोड़ा सा व्यवस्था बनाए रखें प्लीज। देखिए, ये राजनीतिक में आप अमरोहा के लोगों की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है अमन पसंदगी के लिए, मुस्लिम भाईचारे के लिए। अगर आप लोग यहाँ इस तरह से व्यवस्था बिगाड़ेंगे, आपका क्या संदेश जाएगा पूरी दुनिया में? लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लाखों लोग आपको देख रहे हैं। ये बताइए, जिन मुद्दों पर बात करना है वो मुद्दे रखिए अपने, ताकि आपके जनप्रतिनिधि जागरूक हों, आपके फैसलों को समझें, आपकी भावनाओं को समझें। आप किसी के भी समर्थक हो सकते हैं, किसी के भी पार्टी को वोट दें आप। ये हमारा मंच नहीं कह रहा किसको आप वोट कर रहे हैं। समस्याओं पर बात हो रही है, मुद्दों पर बात हो रही है। आप अपनी बात पूरी करिए जी। भाई की बात सुनो। स्टेम MBA करने के बाद, डिग्री पाने के बाद लोग घर बैठे हैं, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी बीजेपी की सरकार में। ये बताइए, आपके विधायक 20 साल से यहाँ पर लगातार विधायक है, उन्होंने अब तक कितने लोगों को रोजगार दिए? अब तक जो 20 साल विधायक रहे हैं, जो आप महबूब मंत्री जी की बात कर रहे हैं, मौजूदा विधायक,
अगर वो रोजगार नहीं देता तो 20 साल क्यों जिताया पब्लिक ने? क्यों जिताया पब्लिक ने? ये बताइए, जल भराव की समस्या जस की तस क्यों है अब तक 20 साल? जल भराव की इंशाल्लाह इस बार वही वादा करा उन्होंने, इंशाल्लाह अब क्या करेंगे इंशाल्लाह। और 20 साल का वक्त कम था, अब क्यों करेंगे? 20 साल कम थे? पूर्ण बहुमत की सरकार रही, अनेकों विभागों के मंत्री रहे आप, क्या वो समय कम था? समय कम नहीं था, मगर 20 साल की बात थी तो 20 साल जिताया पब्लिक ने। जिताया नहीं जिताया तो कुछ पब्लिक ने जिताया। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जल भराव की समस्या के निस्तारण के लिए 20 साल कम थे? मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने ये दावा किया है कि अगर सपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनती है, आपको बताते चलिए, अपने दर्शकों को मैं यहाँ बता दूं, जल भराव के मुद्दे पर नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ा जाता है। जल भराव के मुद्दे पर हर बार अमरोहा विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है। जल भराव के मुद्दे पर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ मुद्दा बना रहता है जनप्रतिनिधियों के लिए, उन लोगों के लिए जो चुनाव लड़ने का दावा करते हैं। लेकिन अब तक 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लगातार जल भराव के मुद्दे पर चुनाव जीते जाते हैं, लेकिन वो मुद्दा सिर्फ एक मुद्दे के रूप में बना हुआ है, ताकि जनता के बीच हर बार वोट मांगने जाया जा सके। कुछ नेताओं ने उस मुद्दे को सिर्फ मुद्दा ही बनाए रखना है, ताकि ये मुद्दा वोट मांगने के लिए उनके पास बना रहे। जानेंगे उनसे। जी, मैं अभी आता हूँ आपके पास, सभासद जी से बात कर लें। जी, ये बताइए, यहाँ के लोग, क्योंकि आप भी यहाँ के मतदाता हैं, महबूब अली साहब पर ये आरोप लग रहे हैं कि 20 साल से 25 साल से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, हर बार जल भराव का मुद्दा उठता है। नगर पालिका का चुनाव हो, वो जल भराव के मुद्दे पर जीत लिया जाता है। विधानसभा का चुनाव हो, हर बार जल भराव के मुद्दे पर जीत लिया जाता है। लोकसभा का चुनाव हो तो सांसद जी भी आते हैं और जल भराव के मुद्दे का आश्वासन देते हैं और वो जीत लिया जाता है। ऐसे में अगर आवाम की बात करें, वो अब तक पीड़ित है। जामा मस्जिद आधी डूब जाती है जब बरसात का मौसम होता है। बताएं, क्या कहेंगे? सर मैं ये कह रहा हूँ, जब बरसात होती है तो पूरे जहाँ भी बरसात होती है वहाँ पानी तो भरता ही है। ऐसा नहीं कि पानी नहीं निकलता, पानी भरता है, लेकिन धार्मिक स्थल नहीं डूबते। धार्मिक स्थल जब नीची लोग जगह नहीं डूबते है, वहाँ पर। जब नीची जगह है तो पानी तो निकल, लेकिन कुछ लेट निकलता है, लेकिन निकल जाता है। ऐसा नहीं कि 5 फीट ऊंची बनाई है, अभी 20 साल है। ये अरे सुन तो रहो, 1 मिनट बोल रहे हैं इनके ही वार्ड में पानी भरा अभी तक। ये सभासद जो बोल रहे हैं इनके वार्ड में अभी पानी है। यार क्या कर रहे हो आप? अभी मेरे भाई ने बोला था इनके जो सुनो इनके जो वार्ड में है, ये सभासद जो बोल रहे हैं, ये सभासद जो बोल रहे हैं इनके वार्ड में अभी तक पानी भर रहा है। हम यहाँ से दिखा सकते हैं आपको कि इनके वार्ड में यहाँ तक पानी भर रहा है। देखिए, सभासद वार्ड 26 के सभासद जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। हम यहाँ से दिखा सकते हैं आपको। ये दावा कर रहे हैं उनके वार्ड में भी पानी भरा हुआ है। जी, ये वार्ड 6 की बात कर रहे हैं। पहली बात, वैसा पानी नहीं है, तो पानी भरता है बरसात का, लेकिन निकल जाता है थोड़ी देर के बाद। नाले कहाँ, रोड में कितना एक व्यवस्था बनाई। इधर आइए, आप इधर आइए, बात रखिए। ये बताइए, सभासद जी दावा कर रहे हैं कि बरसात के मौसम में पानी तो भरता ही है, कितनी सत्यता है? प्लीज थोड़ा साइड हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। प्लीज आप सभी लोगों से गुजारिश है, प्लीज थोड़ा पीछे हो जाए। प्लीज पीछे हो जाए। आज तो बारिश नहीं पड़ी, पीछे हो जाइए भाई, प्लीज सबको मौका मिलेगा। प्लीज थोड़ा सा प्लीज बात कर दीजिए खुल के, मजा आएगा तभी। जी, आज तो बारिश नहीं पड़ी। पड़ी। देखिए, आपको बता दें, 2 दिन पहले यहाँ बारिश पड़ी थी, उसी के मुद्दे पर बातचीत हो रही है। जी, आज तो बारिश नहीं पड़ी। ये डेली मेरे घर का आगे नाले का पानी निकलता है। यहाँ पे मंत्री साहब को 20 साल जीतते हुए हो गए। मैं अलवी समाज से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। ये आज तक ये बोलता है बारिश के समय में पानी भरता है, जैसा कोई पानी नहीं है। ये क्या है, डेली पानी भरता है। सिविल लाइन कैसे अटेंडर रुक गया है, मंत्री जी ने भाई अभी सिविल लाइन मंत्री जी ने पास करवा दी। कुंवर दानिश अली ने अभी 40,000 प्रोजेक्ट पास किया है। सिविल लाइन का काम अब चालू हो चुका है। दानिश काम जो है, सिविल लाइन का काम जो है चालू कराने का, वो हमारे मंत्री जी का है, जो 20 साल से ये बोल जो ले रहा है बैठे हैं लाइन के ऊपर ले रहा है, वो सबको पता है। उमा दानिश अली ने पास कराई है, और उन्होंने ये कहा था जब मैं अमरोहा आया तो यहाँ का सर्वे तक का नहीं था। 20 साल से मंत्री साहब बैठे हैं, साहब ने क्या करा है ये सबको पता है। ये बताइए, सबको पता है यहाँ के विधायक जी ने क्या किया है। मंत्री जी के अंदर, अगर मंत्री जी के अंदर हिम्मत है तो विकास के मुद्दे पर वोट मांग के दिखा दे, स्टेज पे खड़े होके, और ये कह दें कि आप मुझे, अगर मैंने शहर अमरोहा के अंदर विकास किया है तो मुझे वोट दे दो, अगर काम नहीं किया तो वोट मत दो। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो कहकर दिखा दें, मैं मान जाऊंगा। मैंने M.Com किया है सर,
2019 में। मुझे 2 साल M.Com मास्टर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट मैं हैं, मास्टर डिग्री जानते मेरे पास हैं रोजगार की क्या स्थिति है। 20 साल से लगातार विधायक हैं यहाँ के महबूब अली साहब। युवाओं को, जो शिक्षित युवा है वो बहुत ज्यादा पीड़ित है, इसीलिए पीड़ित है क्योंकि लिख करके, पढ़ लिख करके जब नौकरी नहीं मिलती तो मन कहीं ना कहीं उस युवा का आहत होता है। यही एक पीड़ित एक युवा हमारे साथ है यहाँ के, बात कर रहे हैं उनसे। जी क्या? मेरा नाम सर मोहम्मद खालिद है जी। मुझे 2 साल हो चुके हैं मास्टर डिग्री कंप्लीट किए हुए। अगर मंत्री साहब ने कौम के लिए या पूरे शहर विधानसभा के लिए कोई मुद्दा ऐसा या कोई काम ऐसा किया है जो बुनियादी तौर पर मजबूत है तो मैं उनको वोट दे दूंगा। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम मोहम्मद खालिद अलवी। खालिद अलवी साहब, देखिए सीधे तौर पर महबूब अली को चुनौती दे रहे हैं कि अगर उन्होंने 20 सालों में शहर के विकास का काम किया है, विकास के नाम पर चुनाव लड़के दिखाएं, विकास के नाम पर इस चुनाव को जीत कर दिखाएं। ये शिक्षित युवा है, अमरोहा विधानसभा के मतदाता हैं जी। मैं सर मैं आप मेरी बात का जवाब देना। आप मेरी बात का जवाब देना। आप मेरी बात का जवाब दे। आप जितने भी यहाँ पर खड़े हैं मंत्री जी के चाहने वाले, वो मेरी बातों का जवाब दे दें। मैं 3 मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ। बंद कर दूं डिबेट? नहीं, क्यों आप इंटरफेयर कर रहे हैं दूसरों की बातों में? आपके पास आऊंगा, बात करना, अपनी बात रखना, प्लीज बात रखिए आप। मैं मंत्री जी के शांति बना रखें प्लीज, शांति मैं मंत्री जी के चाहने वालों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मुझसे 3 मुद्दों पर बात कर लीजिए। अगर आप मेरे 3 मुद्दों का जवाब दे देते हो मैं मंत्री साहब को वोट दे दूंगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, शिक्षा स्वास्थ्य पर बात कर लीजिए। बहुत अच्छे मुद्दे, सीधे जमीन से जुड़े मुद्दे। मैं आता हूं आपके पास। देखिए बहुत अच्छे मुद्दे इस युवा ने उठाए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार। देखिए प्लीज थोड़ा खुल जाइए, प्लीज मैं बात नहीं कर पा रहा आप लोगों से, प्लीज व्यवस्था बनाए रखें प्लीज। आप लोगों से गुजारिश है मेरी, प्लीज। मैं सब लोगों की आपके व्यूज लेने आया हूं, आपके ही मुद्दे उठाने आया हूं यहाँ पर, प्लीज। देखिए शिक्षा, बेरोजगारी और कहीं ना कहीं इन तीनों मुद्दों को इस बार यहाँ की आवाम बहुत सोच रही है, विचार रही है, क्योंकि वोट देने से पहले कहीं ना कहीं इस बार अब जनता सोचेगी कि कौन बेहतर है हमारे मुस्तकबिल के लिए। आपकी बात हो गई है। एक सवाल हो गया सर आपसे, जल्दी बताइए प्लीज। सिर्फ मेरा मंत्री जी से सवाल है, समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं सर, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं सिर्फ ओवैसी साहब को अपना नेता मानता हूँ और मैं किसी नेता को नेता नहीं मानता। सर मेरा ये सवाल है, आज समाजवादी वाली पार्टी वाले कहते हैं कि हमने मुसलमानों को हाथ में बैटरी का रिक्शा दे दिया। सर हमें बैटरी का रिक्शा नहीं, आप हमारे हाथ में कलम दीजिए। हम अपने मुस्तकबिल की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई। और जबरदस्त बात इस युवा ने कही है, हमारे हाथ में बैटरी का रिक्शा नहीं, हमारे हाथ में कलम दीजिए ताकि हम अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य स्वयं लिख सकें। ये बात बहुत, अगर इस डिबेट को महबूब अली साहब देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करेगा हमारा चैनल भी कि अपनी कौम के लिए रिक्शों की जगह कलम देने की बात करिए, शिक्षा देने की बात कीजिए। भविष्य और रोजगार तो वो खुद अर्जित कर सकते हैं। आपसे बात करेंगे। यूपी में सत्ता का रण सज चुका है, चुनावी शतरंज शुरू हो चुकी है। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने के लिए नेता लोग तैयार हैं, राजनीतिक दल तैयार हैं। यूपी की सत्ता में इस बार किसको देखते हैं? यूपी की सत्ता में आपके जो आ रहे हैं फुल बहुमत से आ रहे हैं, बहन तुम्हारी मायावती। और यहाँ के जो मंत्री बनना है नवेद अयाज साहब। और ये 20 साल का विकास है। मंत्री ने सिर्फ दलाल। और ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दिलशाद अलवी। दिलशाद अलवी साहब कहाँ रहते हैं आप? मोहल्ला सरायकोना। सरायकोना में, जी। अब बताएं। ये 20 साल का जो कार्यकाल दिखाते हैं, इन्होंने शकरपुर में जो स्कूल बनाया है, शकरपुर में, अमरोहा के रहने वाले शकरपुर में पढ़ने जाएंगे। शकरपुर में, यहाँ से पढ़ने वाले शकरपुर में जाएंगे। यहाँ पे क्या जगह नहीं थी? यहाँ पे लोग नहीं रहते? पेट्रोल पंप तुमने अपने बच्चों के लिए बना लिया। हम बच्चे नहीं है किसी के, हम पढ़ने लिखने वाले नहीं है, हम बिजनेस नहीं कर सकते क्या? हम रिक्शा चलाएंगे, बाजा बजाएंगे, मजदूर करेंगे? क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं, अभी यहाँ पे नया चेहरा देखना चाहते हैं विकास के नाम पे। विकास तो ये करने वाले हैं नहीं, 50 साल में रहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे ये। जब चुनाव आता है तो पानी के विकास, जन निकासी, इसके उसपे चुनाव जीत लेते हैं। और अभी ये 50 साल भी अगर आएंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा कहना ये है। और अब हम चाहते हैं बदलाव। देखिए बदलाव की लहर, बदलाव की बयार कहीं ना कहीं अमरोहा विधानसभा में बह रही है। और ये जो बदलाव की हवा उठी है, जो बदलाव की बयार उठी है, क्या ये 14 फरवरी तक कायम रहेगी या फिर इस बदलाव को महबूब अली अपनी ओर मोड़ कर ले जाएंगे? जानेंगे युवाओं से। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद दाऊद अंसारी है। जी दाऊद अंसारी। दाऊद अंसारी साहब जी।
सर मैं स्टूडेंट हूँ मैस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में। सर एजुकेशन लेवल पर कोई ध्यान नहीं है अमरोहा का, क्योंकि दिक्कत ये है रोटी कपड़ा और मकान में उलझा के रखना है इनको। ये पूरा कर देंगे तो फिर ये शिक्षा की मांग करेंगे, वो पूरा ही नहीं करना तो शिक्षा की मांग ही नहीं। शिक्षक अगर हो जाएंगे, अगर शिक्षक ये हो जाएंगे तो फिर इनको नौकरियां चाहिए होंगी, जो कि देनी नहीं है। सरकार के पास कोई वैकेंसी नहीं है, लोग बीएड करे हुए बैठे हैं, एजुकेशन लेवल पे तैयार हैं, पूरे उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रोटी कपड़ा मकान में उलझे हुए हैं। जब तक वो इसमें उलझे रहेंगे तब तक वो आगे की बात ही नहीं करेंगे। इसी वजह से इसमें उलझा के रखेंगे। अमरोहा का विकास नहीं होगा क्योंकि यहाँ की सरकार आम सरकार नहीं है। केजरीवाल जी ये कहते हैं कि मैं ये देखता था, कॉलेजेस देखता था, अस्पताल देखता था, मैं सोचता था बहुत मुश्किल होता होगा ये सब करना, कितना पैसा लगता होगा, कितने मेहनत लगती होगी। उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, अगर नेता ईमानदार हो तो सब कुछ हो सकता है। जी सर, वो आगे ये बोले हमारी सरकार आई, हमने 5 साल में कर दिया। फिर पता ये लगा हो तो सकता है इनकी नीयतें ठीक नहीं है। देखिए नियत ही ठीक नहीं है। आपको बता दें दिल्ली मॉडल में जब एक छोटा सा स्टेट, छोटा सा प्रदेश जब बड़े काम कर सकता है तो यूपी तो बहुत बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है। यहाँ के नेता लोग अगर नियत साफ कर लें, नियति साफ कर लें तो कहीं ना कहीं प्रदेश का भी और क्षेत्र का भी विकास कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। जी सर कहने का मैटर ये है, जो भी बने यहाँ, नावेद आयाज साहब बने, मैं तो किसी को वोट दूंगा नहीं, क्योंकि मेरा के समर्थक हैं। जी सर, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ। नोटा के समर्थक है, नोटा को वोट करेंगे इस बार, नोटा का बटन दबाएंगे? नहीं सर, हाँ नोटा का दबा देंगे, बल्कि जाएंगे ही नहीं। मसला ये है आपने जो कहा जाएंगे नहीं, ये मैं आपके इस बात से डिसएग्री हूँ। देखिए एक आपका वोट है, आपको बता दें इस लोकतंत्र की बहुत अच्छी खूबसूरती है कि उसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक वोट के रूप में एक वो ताकत सौंपी है जो अपने जनप्रतिनिधि को हरा सकता है और जिता सकता है। मैं अपने न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि 14 फरवरी को जो आपका मतदान होना है अपने हमारे क्षेत्र में, आप उस मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अगर आप किसी को जिताने के लिए वोट नहीं करना चाहते तो किसी को हराने के लिए वोट जरूर करें, लेकिन वोट जरूर करें। नोटा का समर्थन ना करें, क्योंकि नोटा के समर्थक बहुत कम है, इसलिए वो वोट आपका गिना नहीं जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप 14 फरवरी को अपने बूथ पर जाकर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। सर कहना ये है कि जो भी बने वो कॉमन मैन बन के रहें। हम किसी नेता को नहीं देखते को अमरोहा के हालात देखने के लिए निकला हो गलियों में। हमने खुद नहीं देखा कि मंत्री साहब, मैं मंत्री साहब को नहीं कह रहा, कोई और बने, वो आए, वो कम से कम अमरोहा में घूम फिर कर केजरीवाल साहब की तरह यहाँ के हालात दिल्ली का मॉडल अमरोहा में होना चाहिए, ये बात कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे। जी बात ये बताइए, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में इस बार अपना विधायक किसको देखते हैं? अमरोहा में माहौल क्या है? एक मिनट, ये क्यों पकड़ रहे हैं? अमरोहा ये पकड़ने का काम मेरा है, आपकी बात करने का। जी अमरोहा जिले में 4 विधानसभाएं हैं, चारों विधानसभाओं पे समाजवादी पार्टी अपना परचम लहरा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के परचम से बौखला गए हैं और अनगलन बातें कर रहे हैं। और माननीय महबूब अली जी की क़यादत में हम सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं और साइकिल को भारी मतों से 14 फरवरी को विजय बनाएंगे। चलिए पूर्ण बहुमत की सरकार की बात कर रहे हैं, चारों विधानसभाओं पर सपा का परचम लहराने की बात कर रहे हैं। एक मिनट, मैं आता हूँ आपके पास, प्लीज डायलॉग प्लीज, एक मिनट प्लीज मेरी बात आप बताइए। एक डायलॉग में समाजवादी पार्टी के समर्थकों से हर सभा में सुनता हूँ, समाजवादी पार्टी के हर समर्थक से सुनता हूँ कि अब की बार 1.5 लाख पार, अब की बार इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रजबपुर पार हम करके दिखाएंगे। क्या बात, चलिए रजबपुर पार होंगे या फिर इतिहास दोहराएगा अपने आप को, ये तो बात आगे का विषय है। जी आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद आलिमीन। आलिमीन साहब कहाँ रहते हैं आप? सरायकोना। ये बताइए 14 फरवरी को वोट है आपका, डालेंगे? साइकिल को नहीं, साइकिल को डालना, किसी को भी डालना, मैं ये सवाल नहीं कर रहा आपसे किसको डालेंगे, ये आपका मताधिकार है, किसी को भी वोट करेगा। ये बताइए यूपी की सत्ता की बात करते हैं, यूपी की सत्ता में किसको देखते हैं इस बार? अमरोहा में लोग सोचते हैं कि मंत्री साहब ने कोई विकास नहीं करा, कुछ नहीं करा, इनकी ये गलत सोच है। अगर पानी पड़ने के देखिए विकास के बखान करने वाले समर्थक मिले हैं, पहले समर्थक मिले हैं जो 25-20 साल के विकास का बखान करेंगे। जी बताइए क्या विकास हुआ? शायद ये लोग पानी पड़ने के बाद दिल्ली नहीं गए, वहाँ के रास्ते बंद हो जाती है। चांदनी चौक में मैं घूमा हूँ कीचड़ में। देखिए पहली बात सुनिए, देखिए पहली बात मेरी बात सुनिए। देखिए दिल्ली मॉडल पर बात हो चुकी है, लखनऊ मॉडल पर बात हो चुकी है, यूपी मॉडल पर बात हो चुकी है, बात हो रही है अमरोहा विधानसभा की, अमरोहा की आवाम की। ये बताइए अमरोहा की आवाम की बात हो रही है, अमरोहा के क्षेत्र की बात हो रही है, यहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ आपके विधायक के द्वारा, आपके जनप्रतिनिधि के द्वारा? एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा।
थोड़ा तो सामने आ जाइए प्लीज, ऑन कैमरा सामने आइए जी। तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता के काफिला लुटा कहाँ। इधर उधर की बात न कर, मुझे ये बता के काफिला लुटा कहाँ जी। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तेरी रहबरी का सवाल है बहुत लोग। और एक शेर के साथ मैं और करना चाहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मुझे लगता है कि वो नवेद अयाज है। चलिए, नवेद अयाज के रूप में एक वो दीदावर पैदा होने की बात हो रही है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी बात पर? बदलाव 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 चाहिए, बदलाव। 20 साल हो गए देखते देखते बड़े भाई, 20 साल में कोई किसी तरीके का कोई बदलाव न हुआ शहर के अंदर। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे समाजवादी पार्टी के जो भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मुझे उनसे एक वजह चाहिए कि मैं साइकिल को अमरोहा विधानसभा में क्यों वोट दूं। देखिए, बहुत अच्छी बात इस युवा ने कही है। बता दें, अमरोहा के अवाम को बता दें, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया इस डिबेट में। लोग यहाँ मौजूद हैं, सपा के समर्थक मौजूद हैं, बसपा के समर्थक मौजूद हैं, कांग्रेस के समर्थक मौजूद हैं, भाजपा के समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ा सवाल इस युवक ने उठाया। आगे आइए आप, मैं दिखाना चाहूंगा। इस युवक ने बहुत अच्छा सवाल ये उठाया है कि एक वजह मुझे बता दीजिए कि मैं सपा को वोट करूं। सपा के समर्थक से बात करेंगे। कौन है समर्थक सपा के? सपा के समर्थक अभी यहाँ थे, अभी ये आइए, इधर आइए, इधर आइए, आपसे बात करेंगे। ये दावा कर रहे हैं, मुझे एक सवाल, एक वजह ये बता दीजिए कि मैं सपा को वोट क्यों करूं। मंत्री साहब के टाइम में इधर आइए, सामने, इधर थोड़ा मंत्री देखो, जैसा कि आप जानते हैं, हर आदमी पैसे वाला नहीं है भाई। अमरोहा के अंदर गरीब भी है, अमीर भी है। मंत्री साहब के टाइम में ना तो कभी कोई कटवा कटा, और कटवा कटा या कुछ भी बात हुई तो उसने कहा लगाता हूं अभी मंत्री साहब को फोन, और हाथों हाथ उन्होंने मामला क्लियर करवाए। ये भाई, ये देखिए कि अभी जो टाइम गुजरा है, शायद आप वाकिफ नहीं, या आपके घर सीढ़ी चढ़ के बिजली डिपार्टमेंट वाले नहीं चढ़े होंगे। मेरे हिसाब से इक्का दुक्का या कुछ अमीर हस्ती होंगी कि जिनके घर सीढ़ी लगा के बिजली वाले नहीं चढ़े होंगे। और बिजली वालों को भेजने वाला कौन है, बिजली वालों को भेजने वाला कौन है, और छुड़वाने वाला कौन है, ये सब। ये बताइए, बिजली वालों को भेजा किसने? ये घुमा फिरा के बात नहीं कीजिए, पूरी आवाम देख रही है। यही मुद्दे, यही अंदर की बातें जानने के लिए JPN7 आपके द्वार तक पहुंचा है। घुमा फिरा के बात नहीं, डायरेक्टली बात कीजिए। किसने भेजा बिजली वालों को आपके घरों पर? डायरेक्ट घर वालों पर किसने भेजा, और उस मामले को निपटाया किसने, ये बताइए। भाई, निपटाने वाले, भेजने वाले सब ऐसा होता है कि जो सत्ता में रहता है वही होता है। भाई, एक ही बात है, उसमें नाम के लेना किसी का। लेकिन मेरा मानना यह है कि नौजवानों से मैं अपील करना चाहूँगा, समाजवादी के समर्थक अभी एक बात कह रहे थे कि मायावती जी ने किया क्या है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो तो जो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, जिसे माइनॉरिटी स्कॉलरशिप बोलते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके माँ बाप के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति जो है वो मायावती के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी। सर, हमें स्कॉलरशिप नहीं चाहिए सर, हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। हम किसी की खैरात पर पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं चाहते। बिल्कुल। हम अपने हक के लिए हमें रिजर्वेशन चाहिए। मैं हर 20% रिजर्वेशन। सारे नौजवानों से यह है कि सारे नौजवान इस बार आए हैं चेंज, बदलाव के, अपने आप को लेके के बदलाव करना है। ये बताइए, बदलाव क्यों होना चाहिए? वजह क्या है बदलाव की? क्यों ये बदलाव का बिगुल फूक रहा है? क्यों बदलाव की आवाज बुलंद हो रही है? भाई, बदलाव की आवाज तो बुलंद ही होगी। 20 साल 25 साल से देखते हुए आ रहे हैं। पोजीशन क्या है, हर एक आदमी अपने दिल से बेहतर जानता है कि क्यों बदलाव चाहिए। पानी की निकासी का मुद्दा है, स्वास्थ्य, मतलब ऐसा है कि कोई सा मुद्दा हल ही नहीं हुआ है। चलिए, कोई सा मुद्दा हल ही नहीं हुआ है। मुद्दों पर सिर्फ चुनाव तो लड़े जाते हैं, जनता से वादे किए जाते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन मुद्दों को मुद्दा ही बना रह जाता है ताकि आगे के चुनाव भी लड़े जा सके। जी, ये आप कुछ कह रहे हैं? आपका नाम? मैं गयासुद्दीन नाम है मेरा। गयासुद्दीन साहब, कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? जाटा वाली गली में आइए, आप अंदर को आइए। जाटा वाली गली बहुत ज्यादा पीड़ित लग रहे हैं मुझे। क्यों, क्या वजह है? इस गुस्से की क्या वजह है? ये क्रोध आपका आ रहा है, आहत है आप? मैं क्रोध यूँ आ रहा है कि आप मेरी गली में जाके देखिए, ईंटें बिछ रही हैं मेरी गली में। मेरे बच्चों की हिम्मत नहीं है जो घर से बाहर को निकल जाए। छोटे जो बच्चे हैं मेरे 2, ठीक है, वहाँ पानी भरा पड़ा इतना गली के अंदर। आप जाके देखिए, तो गुस्सा नहीं आने को क्या करूँगा फिर? ये बताइए मुझे। किसको दोषी मानते हैं इसके लिए? किसको दोषी मानते हैं? अब देखिए ना, ये आप देखिए, मुझे नहीं पता, ये आप देखिए। जो नुमाइंदगी आपकी कर रहे हैं, जो रहबर आपके हैं, क्या वो दोषी हैं इसके लिए? कौन कम कर रही है? आप बताइए मुझे, किसका आज तक निकासी हुआ? अमरोहा शहर के अंदर? ना सुनो ना, मैं आपको जानता हूँ, सुनो एक सेकंड।
ये बताइए अब तक अमरोहा का विकास पानी का क्यों नहीं हुआ आज तक? ये जवाब दिया मुझे। देखिए जो मुद्दा है, जो अहम मुद्दा यहाँ पर है, जो यहाँ निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पानी का निकासी का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है। और जो स्थिति यहाँ के गली कूचों की है वो शहर के जो बड़े इलाके हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा दयनीय है। यहाँ के अगर मोहल्लों की बात करें, यहाँ के जो छोटे छोटे मोहल्ले हैं उनकी अगर बात करें, वो गली कूचे जो हैं उनके वो बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं और वहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि उनका जो पानी है वो सड़कों से होता हुआ घरों तक आ जाता है। इस डिबेट को यहीं खत्म करूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैं आशिकीन कुरैशी और मेरी टीम फिर आपसे रूबरू होगी, फिर आपसे मिलेगी नए मुद्दों के साथ, नई आवाम के साथ। GPN 7 की टीम लगातार आपको चुनावी मुद्दों से रूबरू कराती रहेगी, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आमिर के साथ आशिकीन कुरैशी, GPN 7।